हिंदुस्तान को जो बांटने वाले हैं, एक मौलाना बोलता है मुझे 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी इस देश में सेफ है तो हमारा हिंदू हर देश में जो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंगली रह रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी इस देश में सेफ है तो हमारा हिंदू हर देश में जो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंगली रह रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूँगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाबरी वहाँ खड़े करने की ताकत रखता है तो आने वाले समय में वहाँ पर भी बांग्लादेश जैसे हिंदुओं को झाड़ पे लटकाकर मारने की ताकत ये ममता बनर्जी रखती है। तो मुझे लगता है इस इलेक्शन में उनकी परिस्थिति उद्धव ठाकरे जी की जैसी होने वाली है कि हनुमान चालीसा का विरोध करके जब पुलिस जेल में डाला गया तो 40 के 40 बाहर हो गए, और जिसने राम जी से पंगा लिया, राम जी के भक्त, और इस देश में राम जी हर वो व्यक्ति के खून में है। तो मुझे लगता है वही ऊर्जा लेके मैं यहाँ पर आई हूँ, और आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में दिखेगा, वहाँ पर भी भगवा ही लहराएगा। मुर्शिदाबाद की जो मेरा अनुभव जिसको है तो उद्धव ठाकरे जी को पूछ लीजिए। अगर मैंने एक बार कहा है कि मैं जाऊंगी तो मुझे रोकने वाली इस देश में तो कोई ताकत नहीं है। मैंने आपको कहा है जिन्होंने अभी कांग्रेस बोलना शुरू करेगी कि बीजेपी के एजेंट करके काम करते हैं, एमआईएम को भी बोली जाती है कि बीजेपी के एजेंट करके काम करती है। मैं इतना ही जानती हूँ, ये सेकुलर के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, और ये हिंदुस्तान है, ये कोई सेकुलर वालों का देश नहीं है। अगर वो बोलते हैं 55-56 देश उनके इस्लामिक कंट्री हैं तो वो वहाँ जाके रह सकते हैं, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करके नहीं। हम राम भक्त ही काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर काम करने के लिए, और ग्राउंड पे और इस देश में और इस बार बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में जो हम चाहते हैं वो ज़रूर होगा। अगर हिंदू भड़क गए तो हिंदुओं ने बांग्लादेश में जो एक दास करके व्यक्ति के साथ, युवक के साथ जो हुआ है वो हर हिंदू ने देखना चाहिए। अगर अब भी खून गर्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी, आपका बेटा, मेरा भाई, मेरा घर का, मेरा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा झाड़ पे लटकाकर कोई मार सकता है तो वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में होना बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, पर अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने विचारों के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। मैंने 5 साल, मैं आपको इतने बोल सकती हूँ, 5 साल मैंने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में देखा है। वो सिर्फ आते हैं, अपना एक विरोधी भाषण मोदी जी के अगेंस्ट देते हैं, और वो फिर घूमने और डिनर और लंच करने चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी कितने प्रामाणिक है अपने देश के साथ, ये पिछले 60 वर्षों से उनकी पार्टी ने और पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी जी को इस देश ने देखा है। तो हम राष्ट्रभक्त हैं, और जो राष्ट्रभक्ति करेगा ऐसे मोदी जी के साथ हम खड़े हैं।